आइए अब जान लेते हैं आनुवांशिकी के पिता ग्रेगर जोहान मेंडल के बारे में। ग्रेगर जोहान मेंडल, इनका जन्म 20 जुलाई 1822 ईस्वी को जर्मनी के सिलिसिया नामक गांव में हुआ था। ये एक किसान परिवार से बिलोंग्स करते हैं। इनके पिताजी एक किसान थे, इसलिए इन्हें भी खेती बाड़ी में थोड़ा रुचि था, यानी बागवानी करने, पेड़ पौधों को देखभाल करने में इनका ज़्यादा रुचि था। जब ये ऑस्ट्रिया के ब्रूनो नामक स्थान में एक मठ के पादरी बने, तब इन्होंने देखा कि इनके मठ में एक बगीचा था। उस बगीचे में मटर के कई वैरायटी थे। कुछ मटर के जो पौधे थे वे अलग अलग रंगों के थे, अलग अलग किस्मों के थे, जैसे कुछ के फूल लाल, कुछ के बैगनी, कुछ के उजले। इस तरह से कई वैरायटी को उन्होंने देखा और बचपन से ही इनके मन में एक प्रश्न उठता था कि आखिर कोई अगर पेड़ है, जैसे मान लें अमरूद का पेड़ है, तो उसका बीज रोपने से उसमें अमरूद ही क्यों फलता है, आम का बीज रोपने से आम ही क्यों फलता है, दूसरा चीज़ क्यों नहीं फलता है। तब उन्होंने इस प्रश्न को जानने के लिए खुद से अपने मठ में ही रहकर मटर के पौधों पर 7 सालों तक रिसर्च किया, प्रयोग किया और अंत में उन्होंने इस प्रश्न का जवाब ढूंढ लिया कि एक जो पौधा, जैसे आम का पौधा है तो आम का बीज लगाने से आम ही होता है, उसमें फलता है, अमरूद नहीं फल सकता है। इसका प्रश्न का जवाब ढूंढ लिया उन्होंने अपने प्रयोग के द्वारा। उन्होंने पाया कि पौधों या किसी भी जीवधारियों में जीन नामक एक पदार्थ होता है और वही जीन माता पिता के लक्षणों को उनके संतानों में ले जाता है। यानी आम का बीज रोपने से उसका जो पौधा तैयार होता है उसमें आम ही फलता है, कारण कि उस बीज में जो जीन होगा, उस जीन में ऐसा राज छिपा होता है कि पौधा को बड़ा करना, उसमें जो फल देना, वो उसके जो पूर्वज थे, यानी पहले के पौधा में जैसा फल लगता था वैसा ही फल लगेगा। तो उन्होंने 1856 ईस्वी से लेकर 1863 ईस्वी तक, यानी 7 सालों तक अपने प्रयोग को बागानी मटर के पौधों पर किया और अपने इस अनुसंधान को 1866 ईस्वी में प्रकाशित भी किया, यानी लोगों के बीच रखा कि कारण यही है कि हमारा जो लक्षण होता है वो हमारे पूर्वजों से किस प्रकार ट्रांसफ़र होते रहता है। यानी अगले पीढ़ी, जैसे मनुष्य है तो मनुष्य को ही क्यों पैदा करता है, जैसे गाय है तो गाय जैसा ही बच्चा पैदा होता है, इसके कारण को उन्होंने जाना। लेकिन 1866 ईस्वी में जब उन्होंने अपने अनुसंधान को लोगों के बीच रखा तो कई वैज्ञानिक इनके बातों पर ध्यान नहीं दिए, यानी उस समय ये प्रसिद्ध नहीं हुए, ये वैज्ञानिक नहीं कहलाए, इनके प्रयोगों पर ध्यान नहीं दिया गया। जब 6 जनवरी 1884 ईस्वी को इनका मृत्यु हुआ तो मृत्यु के 16 साल बाद, यानी 1900 ईस्वी में इनके प्रयोग को पुनः दोहराया गया। 3 वैज्ञानिकों के द्वारा इनके प्रयोग को दोहराया गया। वे 3 वैज्ञानिक कौन कौन थे? तो हॉलैंड के ह्यूगो डी ब्रीज और जर्मनी के कॉल कोरेंस, ऑस्ट्रिया के इरविक वान शेरमार्क, ये तीनों वैज्ञानिकों ने इनके प्रयोग को वापस दोहराया और पाया कि आनुवांशिक लक्षण, यानी माता पिता से अगले संतान में जो लक्षण है वो जीन के द्वारा ही ट्रांसफ़र होते हैं। तब जा कर के इन्हें उस अनुसंधान के बदले मान्यता मिला और इनका प्रसिद्धि हुआ और ये विश्व विख्यात हुए, यानी इन्हें उस दिन से आनुवांशिकी का पिता कहा जाने लगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने नोटबुक पर उतार लीजिए। यह है मेंडल के बारे में जानकारी। अगला जानकारी ये सब मेंडल के बारे में ही जानकारी है। तो आइए अब जान लेते हैं कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे का ही चयन क्यों किया था। यानी उन्होंने अपना रिसर्च जो है 7 सालों तक जो रिसर्च किया वो आखिर मटर के पौधों पर ही क्यों किया। पौधे तो बहुत सारे थे लेकिन उन्होंने मटर को ही क्यों चुना, तो इसके पीछे खास कारण था। पहला कारण है कि मटर के पौधों को बगीचे में आसानी से उगाया जा सकता है, यानी उसका देख रेख करना, उसे पानी देना, ये सभी आसानी से कर सकते हैं हम लोग एक जगह रह करके, या तो गमले में भी उगा सकते हैं उसे।
तो ये था पहला कारण कि मटर को बगीचे में आसानी से उगा सकते हैं। दूसरा कारण था कि उन्होंने अपने मठ में मटर के विभिन्न प्रजातियों को देखा, अलग अलग वैरायटी के। जिस मठ में वे काम करते थे, रहते थे, उस मठ में एक बगीचा था और वहाँ पर उन्होंने कई प्रकार के मटर के पौधे देखे। जैसे कुछ मटर के फूल उजले थे, कुछ के बैगनी थे, कुछ के गुलाबी थे, कुछ लंबे पौधे थे, कुछ बौने पौधे थे। इस तरह कई वैरायटी को उन्होंने देखा, तो इसीलिए उन्होंने मटर के पौधों को ही अपने प्रयोग के लिए चुना। अगला कारण है इनके पुष्प उभयलिंगी होते हैं, यानी जो मटर का जो फूल होता है, एक ही फूल में दोनों लिंग पाए जाते हैं। कहने का मतलब कि एक ही फूल में स्त्री केसर, जिसे हम लोग मादा भाग कहते हैं, और पुंग केसर, जिसे नर भाग कहते हैं, ये दोनों पाए जाते हैं, जिस पर प्रयोग करना और ज़्यादा उनके लिए सुलभ था। अगला कारण है प्रत्येक पौधों से, यानी एक ही पौधा से हम कई बीजों को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे आप मटर का एक दाना अगर रोप दीजिएगा एक बीज लेकर के, तो उससे जो पौधा होगा उसमें ढेर सारे मटर के फल लगेंगे, जिससे कई बीज हमें प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से एक ही बीज से या एक ही पौधा से कई बीज को उगाया जा सकता है। अगला कारण था मटर में स्वपरागन होता है। स्वपरागन यानी अपने एक फूल में जो परागकण होते हैं वो उसी फूल में निषेचित हो जाते हैं, यानी उसे अलग से दूसरे फूल से परागन लेने का जरूरत नहीं होता है। मटर में स्वपरागन होते हैं। इसमें कई लक्षण पाए जाते हैं, जैसा कि आप लोग को बताया जा चुका है। कुछ मटर के फूल उजले, कुछ बैगनी, कुछ नीले कलर के थे, कुछ गुलाबी कलर के, कुछ पौधे लंबे, कुछ बौने, किसी का बीज पीला, किसी का बीज हरा होता है। तो कई प्रकार के लक्षण इसमें पाए जाते हैं, इसलिए इन्होंने इस पर रिसर्च करना उचित समझा। अगला कारण यह एक वार्षिक पौधा है। वार्षिक यानी कि ये आप जानते हैं कि मटर हर सीजनली साल भर पर उगता है, ठीक है, साल भर पर इसे हम चेंज कर सकते हैं, तो इसे हम लोग वार्षिक पौधा कहते हैं। हर वर्ष इस पर रिसर्च करना आसान था, इसलिए इस पौधों को चुना। आइए अब जान लेते हैं कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए उन किन किन लक्षणों को चुना था। मटर के पौधों पर उन्होंने जो रिसर्च किया, तो मटर के पौधे के कौन कौन से लक्षणों को उन्होंने चुना था। तो मेंडल ने मटर के पौधों के 7 जोड़े लक्षणों को चुना था। वो 7 जोड़े लक्षण कौन कौन हैं आप यहाँ चित्र में देख सकते हैं और याद भी कर सकते हैं। पहला लक्षण था पौधा का हाइट यानी ऊंचाई या आकार, इसे आप कह सकते, इसे आप लंबाई कह सकते हैं। तो लंबाई में 2 विपरीत गुणों के लिए, एक लंबा पौधा और एक बौना पौधा। दूसरा लक्षण है कलर, फूल का कलर यानी किस किस रंगों को लिया गया। तो उन्होंने प्रयोग के लिए एक बैगनी रंग के फूलों को चुना और दूसरा वाइट रंग के फूलों वाला पौधा को लिया। तीसरा है फूल की स्थिति यानी पोजीशन कैसा होता है। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर कि 2 टाइप के यहाँ पर पौधे हैं। इसमें एक में जो इसका फूल है वो नीचे से इस तरह से निकला हुआ है, ये कली साइड से निकला हुआ फूल, और एक का जो फूल है ऊपर सबसे ऊपर जाकर के हुआ है, यानी शीर्ष पर है और ये अक्ष पर है फूल। तो ये 2 वैरायटी के पौधे थे। एक में है फूल अक्षीय स्थिति में है और एक में फूल जो है शीर्ष स्थिति में। शीर्ष यानी सबसे ऊपर जो छोर होता है ऊपर फुलाएगा तो शीर्ष स्थिति हो गया, और जब नीचे से कली निकल कर फुलाएगा तो उसे हम लोग कहते हैं अक्षीय स्थिति। तो फूल का जो पोजीशन था वो 2 प्रकार का, एक अक्षीय और एक शीर्षस्थ। अगला है सीड स्पेस यानी बीज का आकार। तो उन्होंने बीज के आकार को अपने लक्षण में शामिल किया। पहला पौधा का जो बीज था वो गोल था, यानी गोल मटर वाला पौधा लिया। फिर दूसरा का जो बीज था दूसरे पौधे का मटर का वो थोड़ा सा झुर्रीदार था। झुर्रीदार का मतलब होता है कहीं पर चपटा होना, धसल होना, इसको झुर्रीदार कहते हैं। तो इसमें लक्षण में बीज के आकार का लक्षण था गोल होना, झुर्रीदार होना। अगला है बीज का कलर यानी किस कलर का बीज था। तो पहले पौधे का जो बीज का कलर था वो येलो और उसी के विपरीत था ग्रीन, यानी 2
रंग वाले बीज को उन्होंने चुना, एक पीला और एक हरा। अगला है जो फल होता है उसका, मटर का, जिसको फली भी कह सकते हैं, उस फली का कलर। ये तो बीज का कलर था पीला और हरा, अब ये है फल का कलर, कि जो फली होता है मटर का, वो एक पौधे का जो फल था वो हरा था और दूसरे का पीला था। ये दो लक्षण वाले लिया गया। अगला है उस फली का आकार, कि फली कौन आकार का था। तो एक पौधे का जो फली था, यानी जिसको डीडी भी आप कहते हैं, वो फूला हुआ था, काफ़ी गुलफुल था एकदम, और दूसरा जो था वो सिकुड़ा हुआ था। तो इस प्रकार से उन्होंने अपने प्रयोग के लिए 7 लक्षणों को चुना। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं याद करने के लिए। पहला लक्षण है पौधों की लंबाई, जो लंबा और बौना था। फूलों का रंग बैंगनी सफ़ेद। फूलों की स्थिति अक्षीय शीर्षस्थ। फल का आकार फूला हुआ सिकुड़ा हुआ। फल का रंग हरा पीला। बीज का आकार गोल झुर्रीदार। बीज का रंग पीला हरा।